हमको क्वेश्चन दिया है इफ y1 इज इक्वल टू r sin थीटा 1 sin थीटा 2, y2 इज इक्वल टू r sin थीटा 1 cos थीटा 2, y3 इज इक्वल टू r cos थीटा 1 sin थीटा 3, y4 इज इक्वल टू r cos थीटा 1 cos थीटा 3। तो हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबियंस ऑफ डेल y1 y2 y3 y4 अपॉन डेल r थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। ठीक है, तो देखो ये जो आपका जैकोबियंस है, पहले क्या करते हैं, ये किसके बराबर होगा वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको लिखना चाहें तो किसके बराबर लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ पहले क्या आएगा, डेल y1 अपॉन डेल आर, फिर क्या मिलेगा, डेल y1 अपॉन डेल थीटा 1, y1 अपॉन डेल थीटा 1, फिर क्या मिलेगा, डेल y1 अपॉन डेल थीटा 2, फिर क्या मिलेगा, डेल y1 अपॉन डेल थीटा 3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, डेल y2 अपॉन डेल आर, फिर क्या मिलेगा, डेल y2 अपॉन डेल थीटा 1, डेल y2 अपॉन डेल थीटा 2, डेल y2 अपॉन डेल थीटा 3, फिर क्या मिलेगा हमको, डेल y3 अपॉन डेल आर, फिर क्या मिलेगा, डेल y3 अपॉन डेल थीटा 1, डेल y3 अपॉन डेल थीटा 2, डेल y3 अपॉन डेल थीटा 3, डेल डी थीटा 3, फिर क्या मिलेगा, डेल y4 अपॉन डेल आर, फिर क्या मिलेगा, डेल y4 अपॉन डेल थीटा 1, डेल y4 अपॉन डेल थीटा 2, डेल y4 अपॉन डेल थीटा 3, डेल थीटा 3, फिर क्या होगा, ये जो डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा वो इसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे ना जाके पहले कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको बना दो, चलो कुछ मत करो आप, ये निकाल दो, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करो, कितना मिलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2। यहाँ पे देखो आर हर जगह पर है ना, तो आर क्या कर लो, आप आर स्क्वायर को अलग ही कर लो, क्योंकि हर बार स्क्वायर करके फिर कॉमन निकालो तो वही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, आर स्क्वायर तो कॉमन निकल गया, यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2, फिर क्या मिलेगा, प्लस यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 3, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 3। ठीक है, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो देखो ऐसे चलते रहो आगे, आर स्क्वायर यहाँ पे है, अब क्या करो, इन दोनों टर्म में से ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में से क्या करो, आप क्या कॉमन दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ठीक है, तो क्या कॉमन निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा 1, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 के बराबर, प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें से क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉमन निकालो, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉमन निकला, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3। ठीक है, इसका वैल्यू भी कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये 1 ये 1, तो हमको कितना मिला, आर स्क्वायर, यहाँ से कितना है, साइन स्क्वायर थीटा 1, ये 1 हो चुका है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये वाला तो 1 हो चुका है, इसका वैल्यू भी कितना हो गया, ये भी 1 के बराबर आ गया, मतलब किसके बराबर है, ये आर स्क्वायर के बराबर, करने का मतलब ये किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो पहले क्या करो, ये रिजल्ट नोट करो, हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं और यहाँ से कुछ टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, जिसको हम यूज करने वाले हैं, चलो हो गया। ठीक है, हम इसको रफ कर देते हैं। अब क्या करो, अपने ये जो इक्वेशन बना है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना दो और आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, तो देखो इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 1, और क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो हमको क्या मिलेगा, पहले यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 2y1 डेल y1 अपॉन डेल आर, फिर क्या मिलेगा, प्लस 2y2 डेल y2 अपॉन डेल आर, प्लस 2y3 डेल y3 अपॉन डेल आर, प्लस 2y4 डेल y4 अपॉन डेल आर, राइट साइड में कितना मिलेगा, सिंपली 2r मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो आर के रिस्पेक्ट में ही है, तो डेल आर अपॉन डेल आर का वैल्यू उसके लिए 1 होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर क्या लगाओगे, चेन रूल लगाओ तो क्या करोगे, डेल आर बाई डेल आर करोगे, उसका वैल्यू तो 1 ही होने वाला है। ठीक है, तो चलो इतना फिर हो गया, क्या करते हैं, दो यहाँ से कॉमन निकाल के इस 2 के साथ क्या कर दो, काट कर दो। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, ये एक रिजल्ट मिल गया, इसको नोट कर लो, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। अब क्या करो, अपने इक्वेशन 1 को ही अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इस बात को क्या मिलेगा,
2y1 डेल y1 अपान डेल थीटा वन, फिर क्या मिलेगा 2y2 डेल y2 अपान थीटा टू, 2y3 डेल y3 अपान थीटा वन ही मिलेगा क्योंकि हर जगह तो थीटा वन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, प्लस 2y4 डेल y4 अपान थीटा डेल थीटा वन, और राइट में क्या है आर है ना, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को क्या करोगे आप डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, कितना मिलेगा जीरो मिलने वाला है, तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है हमको, कितना मिलेगा जीरो मिलेगा। ठीक है, हम आर को क्या ऐसे कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने किस बारे में जब हम बात करें इस वाली सिचुएशन में, तो यहाँ पे हम क्या y1 y2 y3 को कांस्टेंट नहीं मान रहे थे क्योंकि वो क्या है कुछ नंबर्स के बराबर है, y1 इसके बराबर, y2 इसके बराबर, y3 इसके बराबर, y4 इसके बराबर, लेकिन ये जो आर है वो क्या मैग्नीट्यूड शो करता है, मतलब कांस्टेंट नंबर शो करता है। इसीलिए जब हमने दूसरी बार इसीलिए जब हमने इस सिचुएशन में इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या आ गया जीरो आ गया, लेकिन इस वाले सिचुएशन में जब हम आर के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो ये वाले सभी टर्म जीरो के बराबर नहीं है, हमने उनको ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर दिया ओपन कर दिया। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं वही काम है, दो हर जगह से कॉमन निकाल के राइट में भेज दो। ठीक है, तो दो दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, कितना मिला 2 4 6 टू ही मिलेगा। ठीक है, डिवाइड बाई टू करोगे तो 0/2 मतलब क्या जीरो ही होने वाला है, तो यहाँ पे जीरो हो गया। इसको भी क्या करो कोई इक्वेशन बना लो। ठीक है, चलो इक्वेशन बना देते हैं, यहाँ पे 1 है, इसको बना लो 2, इसको बना लो 3। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे तीनों रिजल्ट का नोट यूज करेंगे, आप नोट कर लो इसको भी। तो देखो हम क्या करते हैं फिर अगेन इस इक्वेशन नंबर 1 को थीटा 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हर चीज़ तो वही रहने वाला है, जहाँ पे थीटा 1 है वहाँ पे थीटा 2 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं थीटा 3 के रिस्पेक्ट में भी कर लेते हैं, तो हर जगह तो वही रहने वाला है, लेकिन जहाँ पे थीटा 1 है वहाँ पर थीटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको एक सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्या है y1 डेल y1 अपान डेल थीटा अल्फा के बराबर है, ये y2 डेल y2 अपान डेल थीटा अल्फा, और यहाँ पे ये अल्फा, यहाँ पे अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या है सिंपली 1 2 3 के बराबर है। जब 1 होगा तो थीटा 1 मिल जाएगा, 2 होगा तो क्या थीटा 2, 3 होगा तो थीटा 3। ठीक है, ये मिल गया। अब क्या करते हैं हम अपना थर्ड का स्क्वायर और फोर्थ का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, थर्ड का और फोर्थ का स्क्वायर करो तो देखो वहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, एक सेकेंड रुको, हाँ चलो ठीक है, थर्ड का स्क्वायर करते हैं प्लस फोर्थ का स्क्वायर करते हैं। इन दोनों को नहीं, हमने यहाँ जो y1 y2 y3 y4 रखा हुआ है ना उसमें पहले क्या करते हैं y3 का स्क्वायर करते हैं और क्या y4 का स्क्वायर, y3 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ से भी हमको एक रिजल्ट ही मिलने वाला है। ठीक है, ये ऊपर वाला इतने पे ही है, उसको अलग ही रखना। तो देखो y3 कहाँ पर है, वहाँ पर क्या मिलेगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 3। ठीक है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3 वहाँ से मिला, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 3 यहाँ से मिलेगा। इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, मतलब हमको कितना मिला सिंपली y3 स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 मिला। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर क्या करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो देखो पहले क्या मिलेगा हमको 2y3 डेल y3 अपान डेल आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y4 डेल y4 बाई डेल थीटा 1। ठीक है, और राइट में कितना मिलेगा हमको, देखो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, हम बात कर रहे थे इसके डिफरेंशिएशन के बारे में, हमको क्या करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल बाई डेल थीटा किसका कॉस स्क्वायर थीटा 1 करना है। ठीक है, तो देखो हम थोड़ा सा नॉर्मल डिफरेंशिएशन की पहले बात कर लेते हैं। अगर लिखा हुआ डी डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना होता है सिंपली 2x के बराबर होता है, एक्स के बराबर है तो सिंपली 2x हुआ, उसके बाद हम फर्दर चेन रूल नहीं लगाने वाले। ठीक है, एक सेकेंड रुको, स्क्रीन का कुछ देखा, चलो ठीक है। ठीक, देखो हम क्या करेंगे वहाँ पर चेन रूल नहीं लगाने वाले, लेकिन अगर दिया है डी डी एक्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करोगे पहले वही नॉर्मल सा रूल, पावर बाहर आएगा, फिर जो चीज़ है उसमें से उसके पावर में से एक कम हो जाएगा तो 2 पहले बाहर आ गया, फिर अल्फा के पावर में 2 - 1 मतलब क्या 1 हो गया। फिर क्या करोगे अब अल्फा एक्स के बराबर नहीं है तो फर्दर क्या करोगे चेन रूल लगाओ, कहने का मतलब डी अल्फा बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो है। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले क्या होगा वही नॉर्मल पावर में बाहर आएगा, पावर बाहर आ गया, अब जो चीज़ है कौन है कॉस थीटा 1 है
उसके पावर में क्या था, पहले स्क्वायर था, तो 2 माइनस 1 जाएगा, मतलब क्या 1 होने वाला है। ठीक है, यहाँ से इतना बचा। फिर क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा वन, सिंपली थीटा वन के बराबर नहीं है, उनका करेंगे फर्दर चिन्ह लगाएंगे, तो डेल बाई डेल थीटा वन कॉस थीटा वन, तो यहाँ से क्या मिल गया, माइनस का साइन थीटा वन, तो हमको क्या मिल गया, ओवरऑल आर स्क्वायर माइनस का 2 कॉस थीटा वन साइन थीटा वन। ये सभी रिजल्ट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम बाद में यूज करने वाले ये सब डिटरमिनेंट को ऑपरेट करने के लिए हमको ये सभी वैल्यूज को चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, 2 और 2 दोनों साइड से काट देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन करो और इस 2 के साथ काट दो। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हमको कितना मिला, डेल वन है ना y3 और डेल y3 बाई डेल थीटा वन प्लस y4 डेल y4 बाई डेल थीटा वन, किसके बराबर, माइनस का आर स्क्वायर कॉस थीटा वन साइन थीटा वन के बराबर। ठीक है, और फर्दर क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को थीटा टू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, थीटा टू के रिस्पेक्ट में इस बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, थीटा वन है, राइट साइड में थीटा वन है। यार ये स्क्रीन को क्या हो रहा है, चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो राइट साइड में थीटा वन है और आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो इस बार क्या करोगे, जब आप थीटा टू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, पहले आपको 2y3 डेल y3 बाई डेल थीटा टू, यहाँ तक सही है, और प्लस 2y4 डेल y4, और यहाँ पे लिख लो डेल y4 भी लिख लो। ठीक है, डेल y4 बाई डेल थीटा टू, और राइट में क्या बात करोगे, राइट में ये भी कांस्टेंट और यहाँ पे थीटा वन है, हम क्या कर रहे हैं, थीटा टू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो दोनों कांस्टेंट है, मतलब क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही होगा जब हम क्या करेंगे, थीटा थ्री के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थीटा वन है, उसकी उस सिचुएशन में भी राइट साइड आपका 0 के बराबर होने वाला है, तो क्या कर लो, उसको सिंपली नॉर्मल एक अल्फा के बराबर लिख लो सिंपली, तो यहाँ पे आप लिख लेना अल्फा इक्वल टू 2 या 3। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, अपना स्पेस बचाने के लिए बार बार क्या करोगे, फिर थीटा थ्री के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये एक लाइन फिर लिखोगे, क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमको, 2y3 अपान डेल थीटा अल्फा प्लस 2 को काट दो। ठीक है, 2 को कॉमन करके उधर भेजो तो 0/2 मतलब क्या 0 ही हो गया। ठीक है, y3 डेल y3 बाई डेल थीटा अल्फा प्लस y4 डेल y4 अपान डेल थीटा अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 1,2 है, ये लिख लेना, अल्फा इक्वल सॉरी 1 नहीं 2,3 है। ठीक, क्योंकि 1 के लिए तो हमने पर्टिकुलर रिजल्ट निकाल के रखा हुआ है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे राइट साइड 0 के बराबर नहीं हो रहा था। ठीक है, चलो इसको हम हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, अपने इस डिटर्मिनेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले उसको अच्छे से बना दिया जाए। चलो यहाँ पे दिखेगा ना, दिखेगा, लेकिन ये स्क्रीन का कुछ दिक्कत चल रहा है आज। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो देखो हमको क्या क्या मिलेगा, पहले मिलेगा हमको डेल y1 बाई डेल आर, फिर क्या मिलेगा, डेल y1 बाई डेल थीटा वन, डेल y1 बाई डेल थीटा टू, डेल y1 बाई डेल थीटा थ्री, फिर क्या मिलेगा, सेकंड की बात करते हैं, तो वहाँ से क्या मिलेगा हमको, y2 वाली टर्म्स, तो डेल y2 बाई डेल आर, फिर क्या मिलेगा, डेल y2 बाई डेल थीटा वन, y2 बाई डेल थीटा थ्री, डेल y2 बाई डेल थीटा थ्री। ठीक है, 2 अब 3 यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, डेल y3 बाई डेल आर, डेल y3 बाई डेल थीटा वन, डेल y3 बाई डेल थीटा टू, डेल y3 बाई डेल थीटा थ्री, नीचे दिखेगा। चलो एक लाइन और जो बचा है उसको भी लिखते हैं, डेल y4 बाई डेल आर, डेल y4 बाई डेल थीटा वन, डेल y4 बाई डेल थीटा टू, डेल y4 बाई डेल थीटा थ्री। इसे डिटर्मिनेंट को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट है तो कुछ ऑपरेशन तो कर सकते हैं, तो पहला ऑपरेशन करते हैं, जो रो वन है उसमें क्या, रो वन गोज टू रो वन
और इसमें क्या करते हैं y1 से मल्टीप्लाई और y1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट में कुछ भी ऑपरेशन करो वो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, उसके वैल्यू पे ओवरऑल वैल्यू पे इफेक्ट पड़ने वाला था, लेकिन उसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या कर दिया, उसी नंबर से डिवाइड भी कर दिया, तो ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। टाइम्स रो 1, ठीक है। देखो जैसे कोई यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करके कोई वैल्यू अगर डेल आती है, ठीक है, इसको सॉल्व करके कोई वैल्यू डेल आती है, डेल कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर दें, मान लेते हैं 2 एक नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ एक ही रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका जो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स की तरह हर जगह नहीं हो जाएगा, सिर्फ एक ही जगह पे जाएगा, मतलब एक ही रो में जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, जो चीज़ यहाँ पे था बॉक्स की, मान लेते हैं कुछ वैल्यू यहाँ पे थी, तो 2 मल्टीप्लाई में गया, 2 मल्टीप्लाई में गया, 2 मल्टीप्लाई में गया, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो भी क्या है 2 इंटू डेल हो जाता है। स्टार्टिंग में क्या था, जब 2 मल्टीप्लाई में नहीं था तो इसका वैल्यू डेल था, तो जब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसका वैल्यू भी 2 डेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये क्वेश्चन चल रहा है इसमें इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए हमने y1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करा हुआ है, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये बात आपको थोड़ा सा याद समझ में आया होगा, क्योंकि उसका वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और क्या, देखो यार बुक का जो प्रोसीजर होता है उसी को हमको फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि हमको उन्होंने जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया हुआ है हमको वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचना है तो ये सभी स्टेप तो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम y1 मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये जो डिवाइड वाला y1 है उसको बाहर निकाल लो, 1/y1 बाहर निकाल दिया। अब देखो अगर 1/y1 मल्टीप्लाई भी करोगे पहले रो के अंदर, तो वही यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह आने जाने वाला है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कचरा करने के बजाय बाहर हमको निकालना था तो वह बाहर ही निकाल दिया, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक और ऑपरेशन करते हैं, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस y2 टाइम्स रो 2 प्लस y3 टाइम्स रो 3 प्लस y4 टाइम्स रो 4 करते हैं, ठीक है। तो देखो रो 1 क्या, पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा हमको, y1 डेल y1 बाई डेल r, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले y1 डेल y1 बाई डेल r प्लस y2 रो 2, मतलब क्या डेल y2 बाई डेल y2 बाई डेल r प्लस y3, फिर क्या रो 3, मतलब क्या डेल y3 बाई डेल r प्लस y4, फिर क्या रो 4, मतलब क्या डेल y4 बाई डेल r, ठीक है। तो देखो ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसको देखो, कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देख लो, ये वही दिख रहा है ना, राइट वाला साइड वही दिख रहा है, ये किसके बराबर है, r के बराबर करने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम r के बराबर मिलाओ, y1 डेल y1 बाई डेल r प्लस y2 डेल y2 बाई डेल r, y3 y4 वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे r लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड की, तो इसको क्या लिखोगे, डेल y1 बाई डेल, सॉरी y1 डेल y1 बाई, चलो लिख लेते हैं, इसको रहने देना, ठीक है, एक और लाइन लिख लो, y1 डेल y1 बाई डेल थीटा 1, इसको क्या लिख सकते हो आप, y1 डेल y1 बाई डेल थीटा 1 प्लस y2 डेल y2 बाई डेल थीटा 1 प्लस y3 डेल y3 बाई डेल थीटा 1 प्लस y4 डेल y4 बाई डेल थीटा 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या बात करते हैं, तो देखो ये जो राइट में लिखा हुआ है वो यही तो लिखा हुआ है, अगर अल्फा का वैल्यू आप 1 लेते हो, देखो स्क्रीन भाग रहा है, थोड़ा सा देख लो, देखो अल्फा का वैल्यू अगर 1 लेते हो तो क्या मिलेगा, y1 डेल y1 बाई डेल थीटा 1 प्लस y2 डेल y2 बाई डेल थीटा 1 प्लस y3 डेल y3 बाई डेल थीटा 1 प्लस y4 डेल y4 बाई डेल थीटा 1, मतलब वही बनने वाला है, मतलब 0 बनने वाला है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। और वैसे ही इसमें देखते हैं, ये जो आपका ये वाला टर्म है y1 डेल y1 बाई डेल थीटा 2, अगर हम क्या करें यहाँ पे 2 करेंगे, चेंज करेंगे तो यही बनने वाले हैं, y1 तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, डेल y1 डेल थीटा 2, मतलब क्या हर जगह क्या हो जाएगा थीटा 2, ठीक है। सब क्या करेंगे इस बार, इन सबको हमने ऐड कर रखा है, देखो ये किसके बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, अल्फा का वैल्यू 2 लोगे तो यही बनने वाला है, मतलब ये भी क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। अगर अल्फा का वैल्यू 3 लोगे तो क्या बनेगा, ये वाले को ऐड करके बनेगा, अल्फा का वैल्यू 3 लो
तो 3, यहाँ पे भी 3, 3, 3, 3, क्या बनने वाला है, ये राइट साइड का यही तो दिख रहा है ना। अगर अल्फा का वैल्यू 3 ले तो क्या बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से r को भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, r को बाहर क्या निकाल लेते हैं, अब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं 4 क्रॉस 4 का, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जीरोज है। तो r को बाहर रखोगे और इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ से r को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बाहर क्या निकालेंगे, जैसे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ सॉल्व करते हो, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर क्या करते हो, 1 का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो 1 के रो 1 को कॉमन 1 के रो और 1 के कॉलम को छोड़ते हो ना, तो वही काम कर रहे हैं। मतलब क्या, हम 5 6 8 9 निकालने वाले हैं, तो वही काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जीरोस थे तो r यहाँ पे अकेला था, तो r को हमने बाहर करा, मतलब हमको क्या कर रहे हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, बचने क्या वाला है, इतना बचने वाला है। ठीक है, तो ये गया और ये गया, क्या बचा, सिंपली ये बचा, इतना डिटर्मिनेंट बचा। ठीक है, क्या करते रहना, साथ में नोट करते रहना। ठीक है, r/y1 कॉमन निकला हुआ है। ठीक है, क्या करो, उसको नोट कर लो, क्या क्या रिजल्ट यूज हो चुका है उसको हटा देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला यूज नहीं हुआ अभी, ये यूज हो चुका है और ये नीचे वाला भी यूज हो चुका है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो क्या करो, थोड़ा सा इसको भी ऑपरेट करो। ठीक है, चलो ठीक है, क्या करो, इसको ठीक से नोट करो, पहले इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन का काम हो चुका है, लेकिन चलो वो ऊपर लिखा है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो हमारे पास नया डिटरमिनेंट बन गया, उसके अंदर 3 रो 3 कॉलम बचे हुए हैं। देखो, जब तुम्हारे पास पहले था तो हमारे पास 4 रो 4 कॉलम था, लेकिन ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का बचा है, तो ये रो 1 बन गया, रो 2 बन गया, ये रो 3 बन गया। ठीक है, तो क्या एक ऑपरेशन करते हैं, जो आपका रो 2 है उसके अंदर y3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, सब डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल इसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे y3, यहाँ पे y3 और यहाँ पे भी y3। ठीक है, और ये जो नीचे का वो y3 है उसको क्या कर लो, बाहर निकाल लो। ठीक है, 1/y3 हमने बाहर ही निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक और ऑपरेशन करो, रो 2 के अंदर, रो 2 गोज टू रो 2 प्लस y4 टाइम्स रो 3। ठीक है, ओवरऑल तो ये y4 ही है, लेकिन जब 3 क्रॉस 3 का बचा हुआ है तो हमने इसको रो 3 नाम दे दिया है। ठीक है, तो देखो जिससे होगा क्या, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे देखते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, ये वाला टर्म कहाँ पे जाएगा, डेल y3 बाई डेल θ1, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, y3 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, प्लस इसके बारे में बात करते हैं, इसके साथ y4 मल्टीप्लाई कर दो और डेल y4 बाई डेल θ1 है। तो देखो इसका वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे है ना, वही लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, θ4, यहाँ पे y4 है। ठीक है, तो देखो ये किसके बराबर है, उसके बराबर है। ये बात क्लियर हो गया, चलो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। और क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, y3 डेल y3 बाई डेल θ2 प्लस y4 डेल y4 और क्या, डेल θ2। इसका वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पे देखो, अगर हम क्या करें, अल्फा का वैल्यू 2 ले लें तो क्या बनेगा, y3 डेल y3 बाई डेल θ2 बनेगा, 2 बनेगा, इसकी बात चलती है। ठीक है, 2 ही रहेगा। फिर क्या, y4 डेल y4 बाई डेल θ2 वही बनने वाला है, उसकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर, मतलब यहाँ पे 0, और अल्फा की वैल्यू 3 लोगे तो क्या बनेगा, इनका सम और इनका सम बनेगा y4 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, करने का मतलब ये बनने वाला है, ये बनने वाला है। ठीक है, और 3 3 4 4। ठीक है, तो देखो कोस का वैल्यू भी कितना है, 0 के बराबर, मतलब यहाँ 0 के बराबर मिला, यहाँ पे क्या मिला, ये वाला वैल्यू मिला। ठीक है, तो लिखते हैं इसको r/y1 y3 और डिटर्मिनेंट। ठीक है, डेल y2 बाई डेल θ1 डेल y2 बाई डेल θ2 डेल y2 बाई डेल θ3, और नीचे क्या मिल गया हमको, माइनस का r cos θ1 sin θ1 और क्या, डेल y2 बाई डेल θ2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, नीचे क्या मिला हुआ है, डेल y4 बाई डेल θ1 डेल y4 बाई डेल θ2
डेल वाई फोर बाई डेल थीटा थ्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले और सभी चीज़ को हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये चीज़ हमको मिल गया है। तो देखो अब बात करते हैं, अगर इसको हम क्या करते हैं, सेकेंड रो के अलग एक्सपेंड कर दें तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा हमको, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो जीरो है तो बस इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे का नोट करो, इसको नोट करो, थोड़ा सा स्क्रीन को भी सही करना। चलो ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें, सेकेंड रो के अलाउ इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, आर बाई वाई वन वाई थ्री तो बाहर है ही, यहाँ से पहले इसको बाहर करो, माइनस आर कॉस थीटा वन साइन थीटा वन बाहर निकला। अब देखो ये छूटा छूट गया, बचा क्या हुआ है हमारे पास, ये। ठीक है, मल्टीप्लाई में जाएंगे तो डेल वाई टू बाई डेल थीटा टू इंटू में क्या आ जाएगा, ये डेल वाई फोर बाई डेल थीटा थ्री माइनस ये इंटू ये, तो डेल वाई फोर बाई डेल थीटा टू इंटू डेल वाई टू बाई डेल थीटा थ्री। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लो, आपको ओवरऑल रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो डिफरेंशिएशन के टर्म है इनको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, डेल वाई टू बाई डेल थीटा वन, देखो आपको ऊपर का, चलो अब दिख रहा है। चलो तो अब क्या करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं, डेल वाई टू बाई डेल थीटा टू, तो वाई टू कहाँ पर है, यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट करना थीटा टू के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो क्या मिलेगा, आर साइन थीटा वन कांस्टेंट, और हमारे पास कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन, तो माइनस का साइन थीटा टू। अब क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, डेल वाई फोर बाई डेल थीटा थ्री, वाई फोर कहाँ पर है, यहाँ पर, थीटा थ्री के रिस्पेक्ट में करना है, तो कॉस का माइनस साइन हुआ, ये दोनों कांस्टेंट। ठीक है, तो माइनस का आर कॉस थीटा वन, फिर क्या साइन थीटा थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला रिजल्ट निकाल लो, डेल वाई फोर बाई डेल थीटा टू, वाई फोर और थीटा टू है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी थीटा टू नहीं है, करने का मतलब ये दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, यार तो कांस्टेंट है ही, मतलब इसका वैल्यू जीरो के बराबर, तो इसका वैल्यू मत निकालो, कोई मतलब नहीं, जीरो आ गया ना तो उसको जीरो बना के देगा। ठीक है, तो क्या मिला हमको, माइनस का आर कॉस, यहीं पे लिखे, चलो यहाँ पे एक लाइन और लिख लो, थीटा वन साइन थीटा वन, और क्या मल्टीप्लाई में करो, क्या क्या नंबर मल्टीप्लाई में जाएगा, पहले वाई टू डेल थीटा टू मतलब ऊपर का, तो माइनस का आर साइन थीटा वन साइन थीटा टू, मल्टीप्लाई में माइनस का, चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, हटा दो उसको, आर कॉस थीटा वन साइन थीटा थ्री। ठीक है, बस क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, नोट कर लो, आज क्वेश्चन बना दे दिख। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको, तो देखो हमको क्या मिलेगा, आर बाई वाई वन वाई थ्री, और क्या वाई वन वाई थ्री मल्टीप्लाई करना है ना, तो उसका वैल्यू भी लिख लेते हैं। ठीक है, वाई वन यहाँ पे वाई थ्री यहाँ पे, तो आर मल्टीप्लाई में जाएगा तो आर स्क्वायर बनेगा, साइन थीटा वन है कॉस थीटा वन, साइन थीटा टू साइन थीटा थ्री है। ठीक है, तो लिख लो साइन थीटा वन और क्या साइन थीटा टू कॉस थीटा वन साइन थीटा थ्री, जो जो वैल्यू वहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और ऊपर बात करते हैं, तो ऊपर क्या क्या है, ये जैसे मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली यहाँ पे माइनस का साइन, ये कुछ राच नहीं आया, माइनस का साइन रहेगा कि नहीं रहेगा, देखते हैं, चेक कर लिया जाए पहले बुक के अंदर। तो देखो यहाँ पे ये माइनस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना, आप चलो हम एडिट करके वहाँ पे बता भी देंगे। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट हमने लास्ट वाला बनाया था, जिसके अंदर कौन सा वैल्यू था, जिसके अंदर ये वाला वैल्यू भी इंक्लूड था, कौन सा वैल्यू, कहाँ पे गया यार, ये वाला वैल्यू यहाँ पे था, ऊपर के टर्म थे तीन और नीचे के तीन टर्म थे, और यहाँ पे ये वाला वैल्यू आया था, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो रो टू है उसके अंदर माइनस वन मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो टू गोज टू माइनस वन टाइम रो टू, जिससे होगा क्या, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जिससे हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम एडिट कर देंगे। ठीक है, तो देखो होगा क्या, हमारे पास आर पॉजिटिव बन गया, तो आर का आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आर का स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा वन और क्या है, साइन थीटा वन।
θ1, इनको मल्टीप्लाई करो, कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आर एस का मल्टीप्लाई में क्या मिल जाएगा, आर के पावर 4 बन जाएगा, आर क्यूब आर के पावर 4 बन गया, ठीक है। तो अब क्या करो, कुछ बच नहीं रहा है ना, तो अब क्या करो, इसको भी लिखो, साइन θ1 कुछ कट रहा है, यहाँ पर साइन θ1 है, तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा साइन θ2, वो तो लिखा जाएगा साइन θ2, कॉस θ1 का स्क्वायर बन जाएगा साइन θ3 लिखा जाएगा, ठीक है। तो θ3 गए, यहाँ पे क्या था, मे बी कॉस θ1 चेक करा जाए, साइन θ1 साइन θ2 वन ही था, तो यहाँ से एक टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, और साइन θ1 का भी एक टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, ये गए 2 टाइम्स, तो बचा क्या, ओवरऑल हमको आर स्क्वायर कॉस θ1 साइन θ1 मिल गया, ठीक है। तो देखो इतना बड़ा कचरा सॉल्व करने के बाद बचा क्या, यही बच रहा है, ठीक है, नोट कर लो। एक बात और, यहाँ पे आर का स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर था, तो होगा क्या, यहाँ पे ओवरऑल क्यूब बचेगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्यूब बचेगा, ठीक है।